वज़ीर-ए-आज़म की किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन नकेल बैकबाचारोव्स के साथ दो तरफ़ा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, अवामी और इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान बिलावल हाउस पहुँच गए। पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमे लेबर का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेहनत कशों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। गैर मुल्की मेहमानों की आमद जारी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर इस्लामाबाद पहुँच गए। बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी आ गए। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कल जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा। चीन, रूस समेत 8 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। रुकन ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक़ अहम फैसलों का इम्कान। मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत सिमत की जानिब पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म आज मेहमानों के एजाज़ में शायगा देंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। सी पैक मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। सी पैक और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तिफ़ादा करने का वक्त आ गया। सदर ममलिकत का नवंबर में चीन का दौरा करने का ऐलान। दूसरी जानिब ईवान सदर में चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए बोले, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसी की कामयाबी चाहते हैं। ली चियांग की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म में एतमाद होता तो वो खुद आते। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर को भेजना भारत का अपना फैसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, एससीओ को दो तरफ़ा ताल्लुकात से बालातर समझा जाए। भारत ने साख प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। दोनों ममालिक को देखना होगा आवाम को दहशत गर्दी से कैसे बचा सकते हैं। किसी न किसी दिन तो बात का आगाज़ करना पड़ेगा। अपनी मेज़बानी को बहुत अहमियत देते हैं। ऐसी बात नहीं करना चाहता जो बुरी लगे। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर दोपहर 4 बजे तलब। सेनेट का इजलास 17 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तलब करने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल। दूसरी जानिब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 12:30 बजे होगा। मुजवज़ा आइनी तरमीम के मसवदे पर हतमी मुज़ाकरा जारी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात आज होगी। JUI सरबराह कुछ देर में बिलावल हाउस कराची पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी कहती हैं, बिलावल भुट्टो आइनी अदालत के क़याम की बात कर रहे हैं।
आईनी अदालत पर मैंडेट अवाम ने दिया, इस पर मुखालफत ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, कहा अदालती इस्लाहात 2007 से हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। मिसाक जमहूरियत में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र है। आज के कई मुखालिफिन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। लाहौर के तालीमी इदारों में तालिबात के साथ मुबैना हरास की, तलबा दूसरे रोज़ भी सड़कों पर। लाहौर में GC यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज, पंजाब असम्बली तक रैली, शदीद नारेबाजी। एहतजाज का दायरा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फैल गया। गुजरात में तलबा का एहतजाज, कॉलेज की इमारत में तोड़ फोड़, पुलिस के तोड़ फोड़ करने वाले तलबा की गिरफ्तारी के लिए छापे। उधर उकाड़ा में GT रोड पर तलबा का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी के कन्वीनर होंगे। 48 घंटों में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। साहब ने और चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, हमें बदनाम मत करें। उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए। SEO हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा, आज़मा बुखारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, डिप्टी स्पीकर फरीकैन को खामोश कराने में नाकाम। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा कॉलेज वाक़े पर गंदी और घिनौनी साजिश हो रही है। ये लोग अब बच्चियों से ज़्यादती के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हाथ जोड़कर कहती हूँ किसी बच्ची का पर्दा रहने दें। वालिदैन इनकारी हैं कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बच्ची सामने आ जाए तो हर किस्म की कार्रवाई करने को तैयार हैं। मुल्तान टेस्ट में इब्तदाई नुकसान के बाद कौमी बैटर संभल गए। पहले रोज़ के अख्ताम तक 5 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बना लिए। साइम अयूब और कामरान गुलाम की जिम्मेदाराना बैटिंग, 149 रन की पार्टनरशिप। कामरान गुलाम की टेस्ट डेब्यू सेंचुरी, साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 7, कप्तान शान मसूद 3 और सऊद शकील सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद। कामरान गुलाम की टेस्ट डेब्यू सेंचुरी, 192 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, 118 रन बनाकर शुएब बशीर की गेंद पर आउट। कामरान गुलाम ने 1 छक्का और 11 चौके मारे। कामरान गुलाम टेस्ट डेब्यू सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी, बेनकाब गैर मुल्की सरजमीन पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ मंजर आम पर आ गईं। कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क से बेदखल कर दिया। बेदखल होने वालों में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर ओहदेदारान शामिल। कैनेडियन पुलिस कमिश्नर ने बताया भारतीय सिफारतकार और काउंसलर खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। कुछ इदारों को भारतीय हुकूमत के लिए काम करने के लिए ज़बरदस्ती की गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और ख़वातीन से बदसलूकी, गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी की सरबराही DIG स्पेशल ब्रांच फ़िदा मस्तोई करेंगे। 5 रोज़ में रिपोर्ट देंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद में मोटरवे M1 M2 का लिंक रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। मागला के मकाम पर GT रोड भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तमाम मोटरवेज और हाईवेज खुली हैं। पाकिस्तान में SEO समिट का इनेकाद तारीख साज इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है नवाज शरीफ के विजन ने पाकिस्तान को मजबूत सफारती मकाम दिलाया।
इजलास खित्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। मौसर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म ने अनथक मेहनत की, खराज तहसीन पेश करती हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, मानता हूँ IPPs में करप्शन हुई, हुकूमत ने जो टैरिफ दिया वही वसूल किया गया, बिजली ना बनाना मसले का हल नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, हुकूमत वादों की पासदारी नहीं करेगी तो इन्वेस्टर कैसे आएगा। दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। IPPs 10 साल पहले भी यही थे, लेकिन मसला नहीं था। LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब। वज़ीर आला पंजाब की 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा। लाहौर शॉप एंड ड्रॉप ट्रामवे के हवाले से ब्रीफिंग। दाता नगर फ्लाई ओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायजा। LDA रोड नेटवर्क रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। कराची के तरक्याती कामों और दीगर मसाइल का जायज़ा। शहर से तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है कि अवामी मकामात ग्रीन बेल्ट सड़कों पर तजावुज़ात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सड़कों की खुदाई करने के निज़ाम को बेहतर करने का भी फैसला। मुल्क भर में आज दही ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद देहात में रहने वाली ख़वातीन की मेहनतों का एतराफ़ करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, ज़रूरी मईशत के इस्तेहकाम में दही ख़वातीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। दही ख़वातीन की मौशी तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के लिए मवेशी मुहैया करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, दही ख़वातीन का ज़राअत दही तरक्की में नाकाबिल फरामोश किरदार है। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक जहाज़ की कराची आमद पर नेवल हुकाम और अतालवी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने अतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका मश्क दरोज़बा हफ्तम का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क 13 अक्टूबर को इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर पबी में शुरू हुई। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर मेहमान खुसूसी। मश्क से दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी और फौजी ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। गजा में जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के लिए जमा लोगों पर भी बमबारी। 10 फलस्तीनी शहीद। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले। बख्तरबंद गाड़ी को रॉकेट से उड़ा दिया। एक इसराइली फौजी हलाक। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग। 2 फलस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी। तल अबीब की जानिब दर्जनों मिसाइल फायर। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। तल अबीब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। लेबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह करने का दावा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है, इसराइल ईरान की फौजी तंसीबात पर हमला करेगा। एटमी या तेल तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जाए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को यकीन दहानी करा दी। इसराइल के खिलाफ सैकड़ों यहूदी न्यूयॉर्क की सड़कों पर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा। अमरीका से इसराइल की इमदाद रोकने का मुतालिबा। मैनहट्टन में भी एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने स्टॉक मार्केट बंद कर दी। पुलिस का एक्शन। मुतादिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफों को रूस और चीन से ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया। कहते हैं बैरूनी की निस्बत अंदरूनी दुश्मन से निमटना ज़्यादा मुश्किल है। ज़रूरत पड़े तो इलेक्शन के दिन फ़ौज इस्तेमाल की जानी चाहिए।
रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा। सदर प्यूटन ने मुआहिदे की तौसीक का बिल ऐवान ज़ेरी भेज दिया। एक फरीक पर हमले की सूरत में दूसरा फौरी मुआवनत करेगा। फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियान एम्बापे पर स्वीडन में खातून से ज्यादती का इल्ज़ाम लग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा खातून अस्पताल पहुंची तो मामला सामने आया। एम्बापे ने खबर को झूठ करार दे दिया। अमरीकी खलाई इदारे नासा का खलाई जहाज मुश्तरी और उसके चांद के सफ़र पर रवाना। यूरोपा क्लिपर 2023 में मुश्तरी पर पहुंचेगा। जहाज मुश्तरी के चांद की बर्फीली परत की निचली सतह का जायजा लेगा।